कितनी कब्र आप खोद चुके हो? भाई अब इतना अंदाजा तो फिर भी एक अंदाजा होगा भाई, 400-500 तो होंगे। कब्रों का ट्रेंडिंग के एक से एक मार्बल वाली फैंसी कबर बनाए, लूटम मारी हो गई थी, तो अब ये थोड़ा कंट्रोल। ये तो अभी भी चल रहा है। अभी 4 दिन पहले मेरे बच्चे से मोबाइल छीन के ले गए। लोग ये समझते थे कि हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन वो है रब जिसकी ज़ात है रहने वाली और किसी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाखों करोड़ों दुरूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जो ये वीडियो देखे वो ज़रूर लाजमी एक बार या जितना हो सके हमारे नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ कर भेज दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इस वक्त कब्रिस्तान में हूँ। मेरे पीछे है कब्रिस्तान, कब्रें, जो हमारी आखिरी आराम गाह, आखिरी मंजिल है। हम सबको लौट कर यहीं आना है और यहीं से हम सबको अपने कब्र में सवाल जवाब देने हैं। लोग बड़ी जायदादें बनाते, दौलत बनाते हैं, रिश्ते को भूल जाते हैं, एक दूसरे पे हक को मारते हैं, जुल्म करते, ज़्यादती करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उनको मरना है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं कब्रिस्तान में। मैं मेवा शाह में हूँ, ये एशिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। लोग ये समझते थे कि हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन वो है रब जिसकी ज़ात है रहने वाली और किसी की नहीं। उसने सबको बताया कि सिर्फ जो ज़ात रहेगी वो मेरी रहेगी, मेरे सिवा और कोई नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने आप को फ़िरौन समझते थे, पता नहीं क्या समझते थे। वो आज दुनिया से देखो कब्रों में सो रहे हैं। उनके वो समझते थे हम चले जाएंगे, हमारे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी, रुक जाएगी, लेकिन आज ये खुदा दिखाता है सबको। तो मैं इस वक्त हूँ मेवा शाह में। यहाँ मैं आया था, मैंने अपने वालिद साहब की कब्र पे भी, अपने वालिद साहब की कब्र के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने बोला आज थोड़ा है ना कब्रिस्तान का भी दिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप एक औलाद होती है, उसके वालिदैन उस पर उतनी मेहनत करते हैं, उसको पैदा वो जब होता है, उसके डॉक्टर के खर्चे उठाते हैं, उसका स्कूल की फ़ीस, उसके पहनना, उसके शौक़ पूरे करते हैं, बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं। लेकिन जब वो परवान चढ़ जाता है तो किसी किसी की औलाद ऐसी होती है जो फर्मा बरदार होती है, किसी किसी की ऐसी होती है जो नाफरमान होती है। तो मैं ये किसी पे कह नहीं रहा, मैं भी भाई कोई फर्मा बरदार नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो एक माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद को इसलिए बड़ा करते हैं ताकि वो बड़े हों तो वो उनके लिए एहसाल सवाब कर दें, उनको कुरान शरीफ उनके लिए एहसाल सवाब करें, पढ़ कर भेजें। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पैसों के पीछे भाग जाते हैं। माँ बाप को प्यार करते हैं किस लिए? सिर्फ दौलत के लिए, उनकी पैसों के लिए कि दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, फिर भूल जाते हैं। जब माँ बाप मर जाते हैं तो उनका क्या फ़र्ज़ होता है कि उनको एहसाल सवाब करें, लेकिन क्या करते हैं? बस क्या करते हैं? खाना करते हैं, ये करते हैं, फिर आपस में जायदाद चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये बांट लेते हैं, ये मेरा हिस्सा है, वो हिस्सा, वो कब्र पक्की कराए भाई ये। फिर कब्र को कब्र तक आते नहीं है कि एहसाल सवाब करें, उनकी देखभाल करें। अगर कब्र टूट गई है, बारिशों में बह गई है तो उनको देखें। नहीं, बस जो होना था हमने कर लिया, अपना हक अदा कर दिया। तो भाई एक माँ बाप को उनके जो पोते वगैरह है, कोई भी हो, उनको क्या चाहिए होता है? उनको सिर्फ आप घर से बैठ के या यहाँ पर आके थोड़ी देखभाल कर लें और एहसाल सवाब कर दें, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं अभी अपने वालिद साहब की कब्र के साथ बैठा हूँ। मैं अपने वालिद साहब की कब्र दिखाता हूँ। मैं वो नहीं करूँगा कि शोशा के फूल डाल लें, उस पर टिकटॉक बना रही है। एक मैं दिखा रहा हूँ कि ये इबरत का मकाम है। यहाँ आज मैं अभी यहाँ हूँ ज़िंदा, कल मुझे भी यहाँ पर आना है, दफन होना है। फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरे भी इस लायक बच्चे हुए कि मैं एहसाल सवाब करें। अल्लाह पाक नसीब वालों को अता करता है और सबके वालिदैन को और बच्चों को एक दूसरे का फर्मा बरदार बनाए। तो मैं अपने वालिद साहब की आपको थोड़ी कब्र दिखाता हूँ।
कहने का मकसद ये है, यहाँ पर ऐसी ऐसी कब्रें भी हैं, लोग उनको देखने नहीं आते हैं, वो ऐसी सूखी पड़ी हुई हैं, उनका कोई वारिस ही नहीं है, टूट रही है, कहीं किसी की कब्र पे कब्जा हो जाता है, ऐसे होता है। लेकिन ये मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर जिसकी कब्र है वो वही रहती है, यहाँ कोई कब्जे वाली वो नहीं है। लेकिन आजकल जो एक और वो चल रहा है ट्रेंड, वो चल रहा है कब्रों का ट्रेंडिंग के, एक से एक मार्बल वाली फैंसी कब्र बनाए। भाई इतना पैसा क्यों खर्च करना, आप अगर करना चाहते हो पैसा तो किसी गरीब को दे दो। मेरा ये, अगर मैं जब मरूं तो मैं अपने घर वालों को बोल के जाऊंगा कि मार्बल वार्बल कुछ भी नहीं लगाए, बस एक चार ना वो खींच दें बॉर्डर, ताकि पता चले कि एक कब्र है और कच्ची कब्र हो। और आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है, आप कहीं पर भी चले जाओ, मार्बल आली शान 2-2, 3-3 लाख, पता नहीं कितने कितने लाख की कब्रें बना रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि आपके वालिद साहब की भी कब्र है, उसमें मार्बल लगा है। तो जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं 13 साल का था। उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था, ये मेरे खुद रिश्ते चाचा ताया वगैरह ने, मतलब ये बनी मेरे वालिद साहब के पैसों की है, लेकिन उन्होंने बनवाई थी। अगर मैं होता, मैं खुद 4 मतलब बॉर्डर खिंचवाता और कच्ची रखवाता, क्योंकि हकीकतन यही है कि आपको कच्ची कब्र रखना चाहिए। बस एक तख्ती लगा दो और बॉर्डर खिंचवा दो, ताकि वो महफूज रहे कब्र, और देखभाल करो। और एक कब्र पे एक चीज़ होती है जो नहीं करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे ना बेहुरमती और बेइज्जती होती है। अच्छा, तो ये होता है ना कब्रों का ये नीचे का साइड, तो लोग यहाँ पर भी कुरानी आयत वगैरह लिखवा देते हैं, जिससे पैर वगैरह लगते हैं, बेहुरमती होती है। तो इस तरीके से करना नहीं चाहिए। यहाँ लिखवा देते हैं कुरान शरीफ की एक आयत, अल्लाह ताला के नाम। तो खैर सोचे इस बारे में भी। अभी आप देख सकते हैं, ये पता नहीं किसकी कब्र है, सूखी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, इसकी तख्ती टूटी पड़ी हुई है। ऐसी कई कब्रें हैं, ये देखो, इनके मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, कल को एतराज़ उठे। कोई है नहीं, सूखी पड़ी हुई है ऐसे ही, कोई वारिस ही नहीं है। ये आ गई है मेरे दादा जान की कब्र है, ये देखो, हाजी आलमगीर कुरैशी वल कलवा पहलवान। 2000 में इनको 24 साल हो गए मेरे दादा जान को। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, या जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे कितने लोग हैं, उनका है ना कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सूखी पड़ी हुई हैं। कोई कच्ची कब्रें ऐसे ना, कच्ची कब्रें हुए और बॉर्डर खिंचवा दो खाली। देखो, जहाँ जाओ ये कब्रें सूखी पड़ी हुई हैं, कोई वारिस नहीं। तो अभी ये मैं जा रहा हूँ, हमारे भाई जान हैं रमज़ान भाई, उनसे मिलते हैं, थोड़ा उनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है, और फिर आगे आपसे मिलते हैं। इस वक्त मैं यहाँ कब्रिस्तान के यहाँ बाहर बैठा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ है रमज़ान भाई, जो गोरखन है, यहाँ कब्र वगैरह खोदते हैं, उनको तदफीन करते हैं। वो यहीं रहते हैं, वो आपको थोड़ी अपनी कहानी बताएगी, मैं उनसे पूछता हूँ, तो मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये हमारे रमज़ान भाई हैं, यही कब्रिस्तान में रहते हैं, इनसे मैं थोड़ी पूछता हूँ। अच्छा रमज़ान भाई, ये आप कब्र खोदते हो, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है, डर खौफ महसूस? भाईजान, मैं यहाँ पर जो है ना, थोड़ा तेज, मैं पिछले 20 साल तक यहाँ रह रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ 20 साल में आज तक, हम मैयतें भी तकसीम हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग दुआ फातिहा के लिए आ रहे हैं, मगर हमने इस कब्रिस्तान में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे लोग बताते हैं कि भाई कब्रिस्तान में असरात होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये होते हैं कब्रिस्तान में। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे यहाँ पूरे 20 साल हो गए यहाँ पर, तो मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कब्रिस्तान में। और अल्लाह पाक ने मेरे को माशाल्लाह 6 बच्चे दिए यहीं पर कब्रिस्तान में। हाँ, यही कब्रिस्तान में 6 बच्चे मेरे जवान हुए, मैंने सबकी यहाँ शादियाँ करी, अल्लाह पाक ने मुझे नाना दादा बना दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे तकरीबन 7 साल 8 साल के मगरिब के बाद कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, ना हमारे दिल में कोई डर खौफ है, ना हमारे बच्चों के दिल में डर खौफ है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे होता है ना, आप कब्र खोदते हो, उसको तदफीन करते हो, एक बंदे का जैसा खौफ होता है, ये इबरत का मकाम है, हमें भी यहाँ मर के आना है, तो एक आपको मतलब ये डर वगैरह थोड़ा महसूस होता हो जैसे? और कहते हैं अक्सर रात में होता है कि असरात होती हैं, यहाँ घूम रहे होते हैं लोग, डरते हैं कब्रिस्तान के बाहर आने से। तो ऐसा कुछ आपको लगा कि कभी कोई असरात वगैरह, या आपने किसी की रूह वगैरह देखी हो? ये सब कहने की बात है भाई, ये सब कहने। मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ ना, आप यकीन करोगे, रात को लाइट चली जाती है, तो इस जगह पर मैं जो रात को है ना 12 बजे तक 1 बजे तक अकेला बैठा रहता, जहाँ हम बैठे हैं कब्रिस्तान के बीच में। यहाँ से थोड़ी हवा आती है,
तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। तो मैंने आज तक यहाँ पर कोई जानवर तो होते हैं, कोई से बिल्ली देख ली, नहीं, मैं चूहे जैसे देख ले, बाकी जो ये लोग कहते हैं ना कि कोई रूह या कोई ऐसा साया, ये अल्लाह का शुक्र है हमने आज तक नहीं देखा। वो कहते हैं रात को मुर्दे उठते हैं। अरे ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है, ये किताबों की बात है। ये चीज अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमानों में नहीं होते, किसी गैर मजहब में होती तो होती जैसे बुरी चीज होती है। नहीं, यहाँ अपने नहीं, गैर मजहब वगैरह, गैर मजहब उनका कोई ज़हन, उनकी सोच अलग ही है। मगर यहाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ चीजें होंगी भी हमें नजर तो नहीं आएंगी, मगर हमें परेशान भी नहीं करती। जैसे रोज रात के टाइम लोग गुजर रहे होते हैं, बोलते हैं यार मैं कब्रिस्तान में यहाँ से नहीं गुजर रहा भाई। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास रात को 12-12 बजे लोग दुआ फातिहा के लिए आते हैं। यहाँ पर दुआ फातिहा अपने वारकिन की कब्रों पे रात को 12-12 बजे तक आते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है वो आते हैं, आधा घंटा पौना घंटा दुआ फातिहा पढ़ के। अच्छा, अभी तक आप 20 साल हो यहाँ, 20 साल से यहाँ पर, तो अभी तक आपने कुछ अंदाजा लगाया कितनी कब्र आप खोद चुके हो? भाई अब इतना अंदाजा तो फिर नहीं, भी एक अंदाजा होगा भाई 400-500 तो होंगे। 20 साल में 400-500 कब्रें, मतलब मुर्दों की तदफीन आप कर चुके हैं मतलब। हाँ। और कभी ये कहते हैं जैसे आप तदफीन करके गए हो, आवाजें आती हैं? नहीं आती? नहीं भाई, ये सब कहने की बात है, मैं खुला कह रहा हूँ, ये सब कहने की बात। ये तो आप कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, हम क्या जाने। वो फरिश्ते बेशक, हाँ, इनमें हमारा कोई, हमने यहाँ मरियत तकसीम करी और मरियत जैसे इंसान की जान निकलती है उसके अलावा इंसान तो उसका कॉन्टेक्ट खत्म। अब वो जाने, अल्लाह जाने। जो हमारे हुकूक है, जो हमारे रिवाज है, हम आते हैं कब्रिस्तान में दफना के चले जाते हैं, पर अपनी वारकिनों की कब्र में आते हैं दुआ फातिहा पढ़ने के लिए, ये चीज़ होती है। अच्छा, ये हमारे रमजान भाई हैं, ये ना सारी कब्रों को देखभाल करते हैं, मतलब जो जिसके कोई भी नहीं आता ना उसकी कब्र पे भी ये पानी वानी डालते हैं, देखभाल। जैसे टूट वूट गई 4 दीवारी उसको खींचते हैं, सही करते हैं। तो ये है, ये पूरी देखभाल करते हैं। अब इन्होंने आपको पूरा खुलासा बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? भाई मैं यही कहना चाहूँगा, कब्रिस्तान आपका जिस दिल करे आप लोग आ जाओ, आधी रात को भी आ जाओ, मगर हालात को नजर देखते हुए रोडों को, सही है ना। अगर आपको आने सुबह अपना फजर के बाद ले मगरिब तक आप आ जाए, अपने प्यारों की दुआ फातिहा पढ़ लें, वरना दुआ फातिहा तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, उनको सवाब मिल जाएगा। बाकी जो कहते हैं कब्रिस्तान में डर खौफ चूल बड़े, ये क्या कहते हैं, ये सब कहने की बात है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा, ये मेवाशाह है? जी हाँ, ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? नहीं, सबसे बड़ा कब्रिस्तान ठट्टा मकली। अच्छा, ठट्टा मकली का, मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहा था जैसे अब यहाँ पर वो बीच में बहुत हो गई थी चोर बधाई, चोर वगैरह लूटा मारी हो गई थी, तो अब ये थोड़ा कंट्रोल? ये तो अभी भी चल रहा है। अभी 4 दिन पहले मेरे बच्चे से मोबाइल छीन के ले गए। मतलब कम है थोड़ा? कम हो गया, खत्म नहीं हुआ। खत्म तो कोई भी नहीं। 4 दिन पहले कम हो गया, खत्म नहीं हुआ। अभी 4 दिन पहले मेरे बच्चे से रोड के ऊपर दिन को 2 बजे मोबाइल छीन के ले गए। तो मतलब ये अगर कोई आए तो सुबह में आए, शाम तक, मगरिब से पहले आप आ जाए। ये नहीं कि हमें कब्रिस्तान से खौफ है, आपको डर खौफ रोड का होगा, किसी ने आपके बाइक छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया रमजान भाई, शुक्रिया। आपने कोई गलती कोताही हो गई तो माफ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो मैं अभी कब्रिस्तान में हूँ ना, ये मैं हूँ कुरैशियों के कब्रिस्तान में, बोस्तान कुरैश इसका नाम है। ये कुरैशियों का है। ये हमारे वो हैं एक शहजादा वाले, उन्होंने ये कब्रिस्तान की जगह दी थी, जब से यहाँ पर है ना तदफीन होती है, यहाँ पर सारी कुरैशियों की तदफीन होती है। अच्छा, ये पूरा प्रोटेक्ट करा हुआ है माशाल्लाह हमारी बरादरी ने। यहाँ जैसे और कब्रों पे आप देखो कुत्ते होते हैं, वो घुस जाते हैं, बेहुरमती होती है, कब्रें चोरी होती है, मुर्दों को चोरी करके ले गए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 4 दीवारी बड़ी बड़ी खींची हुई है, पूरा प्रोटेक्ट करा हुआ है, कुत्ते वगैरह नहीं आ सकते। बिल्ली तो छोटी सी होती है, बिल्ली आ जाती है, और बस यही तो ये पूरा प्रोटेक्ट है। यहाँ पर है ना छोटी सी है ना मस्जिद भी बनाई हुई है, वॉशरूम वगैरह भी है, तो हर चीज़ का इंतज़ाम करा हुआ है। तो ये हमारे जो सदर हैं और हमारी जो बिरादरी के हैं, उन सबको मैं शुक्र अदा करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने अच्छे इंतजाम करें। मैं आपको है ना पूरा दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये मस्जिद है, ये अभी बंद करी हुई है, ये अभी खुल जाएगी असर में। ये बॉर्डर खींचे हुए, ये देखो पूरा ये है ना 4 दीवारी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लोग है ना कब्रिस्तान में आते हैं तो वो कब्र पे उल्टा सीधा चढ़ जाते हैं, किसी भी कब्र पे चढ़ जाते हैं, ये चढ़ जाते हैं, उसकी कब्र पे चढ़ जाते हैं। वो कच्ची कब्र होती है, पता नहीं चलती, तो ये थोड़ा एहतियात से चलें। एक तो हमारे यहाँ लाइन भी नहीं बनी होती ना, आप किसी भी कब्रिस्तान में चले जाए, कई कई होती है जो लाइन वाइज होती है, सीधा सीधा आप आते जाओ, कोई कब्र पे भी आप नहीं चढ़ोगे। एक तो यहाँ इधर भी कब्र, इधर भी कब्र, उधर कब्र, तो पता नहीं चलती है, इस पर भी कब्र पे पैर रख दिया, उस पर भी कब्र पे पैर रख दिया। फिर जब तदफीन होती है वहाँ पर भी उल्टी सीधी, एक यहाँ कचरा फेंक दिया, वहाँ कचरा फेंक दिया। भाई अगर आप कचरा फेंक रहे हो तो आप एक कचरा एक साइड पे करो, जब एंड में जाने लगो तो वो कचरा है ना आप बाहर फेंक दो कई साइड पे, ताकि गंदगी ना हो, कब्रिस्तान भी साफ़ है। दूसरी बात, आप पानी लेते हो तो पानी के ना डब्बे आप
उठ ले आते तो, लेकिन वहाँ छोड़ के आ जाते हो। अब उनकी शान घटती है डब्बे उठाने में। तो भाई जहाँ से अगर आप डब्बे लेते हो वहाँ रख दिया करो तो क्या चला जाएगा, ताकि आसानी भी हो, आपके लोगों के दिल से आपके लिए एक दुआ भी निकले। लेकिन नहीं, हमें ये करना है और कब्रों पे चलना है, हमें मरना थोड़ी है। आपने देखा पूरा 4 दीवारी खिंची हुई है, पूरा प्रोटेक्ट है, कोई आ नहीं सकता गैर बंदा के कोई उल्टी सीधी हरकत कर सके। और यहाँ ये रमज़ान भाई हैं, ये देखभाल कर सकते हैं। अच्छा ये आप देखो कब्रिस्तान आते हो, वहाँ कितना वो होता है, क्या कहते हैं, खामोशी होती है, क्योंकि इबरत का मकाम है। यहाँ आके आपको हंसना नहीं करना चाहिए, उल्टी सीधी वो बातें नहीं करना चाहिए, बस फातिया दो अपना और सारे साफ करो। और जिनका कोई देखने बालने वाला नहीं है, अगर वो ये वीडियो देखे तो भाई उनसे मेरी दुआ है, वो अर्ज़ करूँगा कि अपने वालिदैन, अपने कोई भी अजीज़ व अकारीब हो, उनकी कब्र पे आएँ, एहसास सवाब करें। घर से बैठ के भी कर दें, लेकिन हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं तो कम से कम साल में 2-3 चक्कर तो मार लिया करें और देखभाल कर लिया करें। भाई जो आपके लिए इतना करता है, आप उसके लिए थोड़ा सा तो कर सकते हैं, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, वो भी खुश होंगे और आपको भी दुआ मिलेगी। फिर आप ये करेंगे, कल को आपके बच्चे आएंगे। तो बस अभी आपने देखा रमज़ान भाई साहब ने हमें पूरा बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि रूह आ जाती है, वो मुर्दा निकलता है, अजीब सी रूहें फिर रही होती है, डर खौफ। वो कह रहे हैं बस जो डर खौफ होता है भाई, ये रोड पे जो लूटम मारी होती है उसका होता है, और किसी चीज़ का नहीं होता। तो बस मैं महराज कुरैशी, अगर मेरी कोई गलत बात हो गई हो तो मुझे माज़रत चाहता हूँ और मुझे करेक्ट कर देना, कोई मैंने गलत बात कह दी है और गलत इन्फॉर्मेशन हो गई हो तो बस, और किसी की जिद आ रही हो तो फिर से मैं माज़रत चाहता हूँ। इसी के साथ मैं महराज कुरैशी आपसे इजाज़त लेता हूँ। और वीडियो पसंद आए, अगर सबक सीखें तो कब्र पे लाजमी आए और सारे साफ करें, घर से